हाय गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अगर आप नेपाल घूमने जा रहे हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए है। और आज हम जहां जाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, जो कि रास्ते में पड़ता है। नाम है मनोकामना, आपने सुना ही होगा। तो आज हम जा रहे हैं मनोकामना जी के दर्शन के लिए, जो कि रास्ते में ही है। तो अगर आप वहां जा रहे हैं घूमने तो ये ब्लॉग आपके लिए है। अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, और अगर आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे बस मिल जाएगी और शेयर टैक्सी भी आपको मिल जाएगी। तो ये है रास्ता, जो कि ये काठमांडू वाला रास्ता है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। तो हम इस पर भी चल रहे हैं और भी थोड़े रास्ते में ही पहुँचे। अगर यहाँ पर आने की बात करें तो अगर आप काठमांडू से आ रहे हैं तो आपको 126 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। और अगर आप सोनौली बॉर्डर से आते हैं तो आपको 184 किलोमीटर आना पड़ेगा। और अगर आप पोखरा से आते हैं तो आपको 105 किलोमीटर आना पड़ेगा, तब जाकर के आप मनोकामना मंदिर पहुँचेंगे। और अगर आप मुगलिन से आ रहे हैं तो मुगलिन से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक मेन गेट मिलेगा और उसी से आपको अंदर जाना होगा। बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग होने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ब्लॉग में मिल जाएगी। तो जस्ट देखिए, हम अभी मनोकामना मंदिर के रास्ते में पहुँच चुके हैं और जो व्यू दिख रहा है वो वहीं का है। और सामने एक अभी गेट दिखेगा, वो जस्ट सामने गेट दिख रहा है, उसी गेट से हमको अंदर जाना है। तो यहाँ पर जाने के आपको दो रास्ते मिल जाएंगे। एक आप बाई कार या फिर शेयर टैक्सी से आप जा सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि आप रोपवे ले लें और रोपवे से आप चले जाएं। रोपवे में सिंगल वे और टू वे का अलग अलग किराया है, जिसकी सूचना हम आपको अभी आगे देंगे। तो अगर आप शेयर टैक्सी से जाते हैं तो आपको शेयर टैक्सी यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन जो शेयर टैक्सी वाला रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर से भरा है और बहुत ही ज़्यादा खतरा वाला रास्ता है। तो मेरी माने तो आप शेयर टैक्सी छोड़ दें और आप रोपवे लें। रोपवे से माता मनोकामना के दर्शन करें, आपको बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा। और पूरा भी ब्लॉग है, बहुत ही हमने विस्तृत में बनाया, हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगली चीज़ है, अगर आप होटल लेकर रहना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर होटल भी अवेलेबल है। आपको 1100 NPR के आसपास होटल मिल जाएंगे। तो ये है पार्किंग एरिया, जहाँ पे आपको अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो गाड़ी को यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दिया है। और उसके बाद जो यहाँ का फेयर है, किराया है पार्किंग का, वो हम आपको बता दें, 30 रुपये पर आवर के हिसाब से है। और अगर आप पूरी रात के लिए खड़ी करते हैं तो 150 रुपये इसके चार्ज आपको देने पड़ेंगे। ये है टिकट काउंटर, यहाँ पर आपको टिकट मिल जाएंगे रोपवे के लिए। ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऑफलाइन टिकट आपको मिल जाएगा, जिसका किराया कुछ इस तरह है, हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि सभी लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पे किराया है। जो नेपाल के लोग हैं उनके लिए 1 वे किराया 410 रुपये नेपाली और 2 वे का किराया 700 रुपये है। वहीं पर अगर आप इंडिया से जाते हैं घूमने के लिए तो इंडियन एडल्ट के लिए जो किराया है वो 520 रुपये 1 वे का है, और अगर 2 वे का आप लेते हैं तो 880 रुपये है। तो ये जो चार्जेस हैं वो नेपाली करेंसी के ही हैं, आपको इंडियन करेंसी नहीं लगेगी। और अगर आपके पास इंडियन करेंसी है तो यहाँ पे 100 और 50 के नोट ही एक्सेप्ट किए जाते हैं, और अगर आपको एक पास इससे ऊपर के नोट हैं तो वो यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे, आपको नेपाली करेंसी ही पेमेंट करनी होगी। टिकट लेने के बाद जो है हम लोग चलेंगे रोपवे वाली लाइन में। और यहाँ पे देखो गोट आपको दिख रही होगी, बकरी दिख रही होगी। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि माता मनोकामना के चरणों में इन बकरियों की बलि दी जाती है, जिससे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये रास्ता है जो आपको ले जाएगा रोपवे वाली लाइन में। यहाँ पर हम रोपवे की लाइन में लगेंगे, जहाँ पे हमने जो टिकट लिया था वो स्कैन होगा और उसके बाद हमको आगे जाने की परमिशन मिलेगी। तो ये जो ब्लॉग है बहुत ही ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे भीड़ बहुत ही रहती है, तो आपको सुबह ही आ जाना है। जो इसका टाइमिंग खुलने का है वो मैं आपको बता दूँ। तो जो रोपवे खुलने का टाइम है वो सुबह 8 बजे से 5 बजे तक है, जिसमें 12 बजे से लेकर के 1:30 तक जो है लंच ब्रेक होता है। तो आप इस समय यहाँ पर आकर के टिकट बुकिंग करा सकते हैं और ये रोपवे से घूम सकते हैं। जो ऊपर का नज़ारा होगा बहुत ही अल्टीमेट होगा। तो यहाँ पर टिकट स्कैन हो रहा है और स्कैन के बाद हमें आगे जाने की परमिशन मिलती है। और जो ये एरिया है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और जैसा आप देख रहे हैं
माता मनोकामना की जो रोपवे सेवा है, मैं उसके लिए आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये जो रोपवे है वो 3.2 किलोमीटर की बहुत ही ज़्यादा लंबी रोपवे है और 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर है जहां हम अभी जाएंगे। और दूसरा फैक्ट ये है कि नेपाल की सबसे पुरानी जो केबल कार सेवा है वो माता मनोकामना जी की ही है। तो अगर हम नेपाल में मंदिरों की बात करें तो उसमें नेपाल में सबसे जो पॉपुलर मंदिरों की श्रेणी होगी उसमें माता मनोकामना का नाम सबसे ऊपर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए रोपवे की जो सेवा है यहाँ पे सबके फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं और उसके बाद उसमें एक पर्ची डाली जाती है ताकि पता चले कि कितने श्रद्धालु जो यात्रीगण हैं वो यहाँ से गए हैं और कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो रोपवे की सेवा है उसमें लगभग 600 लोग एक बार में आ जा सकते हैं, एक ट्रिप में आ जा सकते हैं। तो उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। दूसरी चीज़ अभी रिसेंटली इसको अपडेट किया गया है जिसमें जो है एनालॉग को डिजिटल सिस्टम में परिवर्तित किया गया है ताकि यात्रियों की सुविधा जो हो वो बहुत ही टॉप क्लास की हो और उनकी जो सेफ्टी है उसको भी बहुत ही ध्यान में रखा गया है। तो ये हम लोग रोपवे पे बैठ गए हैं और ऊपर का जो नज़ारा है ना वो अल्टीमेट है भाई। एकदम से ऐसा नज़ारा आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हम जो है एकदम से ऊपर आ गए हैं और वहाँ से जो नीचे देख रहे हैं तो नीचे का नज़ारा आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो लंबी रोपवे है 3.2 किलोमीटर की, इसका लुत्फ़ हम लोग उठा रहे हैं और बहुत ही जल्द हम लोग पहुँचेंगे माता मनोकामना के चरणों में। और अभी देखिए नदी आएगी, जो नीचे नदी बह रही थी वो नदी हम ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं रोपवे से, जो बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा होगा, दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अगर आप बाई कार जाते हैं, शेयर टैक्सी से जाते हैं तो एक पुल पड़ेगा, उससे आपको ये नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप ऊपर की ओर जाएंगे जहाँ पे 3 से 4 पहाड़ी हैं जिनको क्रॉस करके आप बाई कार पहुँच सकते हैं। लेकिन वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर है। अभी हम आपको रास्ता ऊपर रोपवे से दिखाएँगे किधर से वो लोग जो टैक्सी वाले हैं वो लेकर के आपको जाएंगे। तो अभी ऊपर का नज़ारा आप एंजॉय करिए और कुछ इस तरह से यहाँ पर है, बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी हम माता मनोकामना के दर्शन करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आप भी ब्लॉग के माध्यम से माता मनोकामना के दर्शन कर लीजिए। और ऐसा माना जाता है कि दुर्गा अष्टमी के दिन जो है यहाँ पर बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाती है, जिसमें बकरी ही है खास करके। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको बकरी लेकर के नीचे से आना है तो उसका भी किराया वहाँ पे निर्धारित किया गया है, जिसका किराया है 250 रुपये नेपाली। तो अगर आप बकरी लेकर के आते हैं तो उसके लिए अलग से एक शेल्टर चलता है, डिब्बा चलता है, जिसमें से आप बकरी को ले जा सकते हैं। तो अगर आप रोपवे से आते हैं तो रोपवे नीचे से ऊपर ले जाने में करीब 10 मिनट का टाइम लगता है, तो आप 10 मिनट में नीचे से ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर आप यही दूरी बाई कार या टैक्सी से जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय उसमें लग जाता है। तो ये जस्ट हम पहुंचने वाले हैं, जो सामने प्लेटफार्म वो दिख रहा है टावर, वहीं पे इसका फर्स्ट प्लेटफार्म होगा जहाँ पे ये रोपवे रुकेगी और वहाँ से फिर हमको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। तो हम पहुंच चुके हैं प्लेटफार्म पे और अब प्लेटफार्म से बाहर निकल रहे हैं। और आप देखिए वापस आने वाले लोगों की कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने श्रद्धालु एक दिन में यहाँ पे दर्शन करते होंगे। और जितनी लंबी लाइन वहाँ पे आने के लिए है उससे भी ज़्यादा लंबी यहाँ पर वापस जाने वाले लोगों की है। तो इसलिए आप सुबह भी आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सुबह आप दर्शन करके आराम से दोपहर तक वापसी कर सकते हैं। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं और माता मनोकामना के दर्शन आप पूरे वर्ष कर सकते हैं। आप किसी भी मौसम में आएंगे आपको दर्शन मिल जाएंगे। और ये वो रास्ता है जहाँ से हमको अब मंदिर जाना है। तो दाहिने तरफ का जो रास्ता गया है यहाँ से, यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्ट्रक्शन देख के भी जा सकते हैं। तो 12 महीने आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं माता मनोकामना के। तो आप चाहे बरसात के मौसम में आएँ, चाहे आप गर्मी के मौसम में आएँ, चाहे आप ठंडी के मौसम में आएँ, आप कभी भी आ सकते हैं। तो आप देखिए कितने ऊंचे ऊंचे यहाँ पे आपको होटल्स हैं, घर हैं जो मिल जाएंगे, आपको लॉज मिल जाएंगे रहने के लिए। और जो इनका किराया वो लगभग 1100 NPR है। तो यहाँ पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा सजी है, आपको हर एक सामान यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप चढ़ाने के लिए कुछ भी नीचे से लेकर नहीं आए हैं तो आपको प्रसाद चढ़ाना हो या फिर चुनरी चढ़ाना हो, हर एक सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगली चीज़ ये है कि यहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, आपको खाने के लिए हर चीज़ मिल जाएंगे। जहाँ पे आपको समोसा, चाय और जो नेपाली फूड है वो भी अवेलेबल है, तो वो भी आपको यहाँ पर
मिल जाएगा। तो बहुत ही जल्द हम पहुंचने वाले हैं माता मनोकामना के चरणों में दर्शन करने के लिए, और जो कि बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा होगा। माता मनोकामना सबकी मुरादें पूरा करें, हमारी भी जो इच्छाएं हैं माता उन्हें ज़रूर पूरा करें, और जो भी दर्शन करने आ रहे हैं उनके धाम, माता उन सब की इच्छाएं पूरा करें और सभी को खुशहाल रखें। यही मनोकामना लेकर के हम भी माता मनोकामना के चरणों में बस पहुंचने ही वाले हैं। तो आप भी एंजॉय करते रहिए और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉग हैं जो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे नेपाल के, जहाँ पे हमने काठमांडू के सारे प्लेस को कवर किया है, और उसके बाद पोखरा के भी सारे प्लेसेस हैं जो आपको वीडियो पे मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं। और ये जो रास्ता है दाहिनी तरफ, अब यहाँ से हमको ऊपर जाना है। तो यहाँ पे बहुत पतली सी गली है, जो रास्ते हैं पतले हैं, क्योंकि पहाड़ी पर इतना रास्ता बना है यही बहुत है। तो बहुत जल्द हम लोग मंदिर पहुँचने वाले हैं। और एक बात और बताऊं, मेरे चैनल पे आपको मुक्तिनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे, जो कि नेपाल में बहुत ही पुराना और मुक्ति धाम के नाम से जाना जाने वाला वो मंदिर है। तो उस ब्लॉग को आप ज़रूर देख लें, आपको बहुत ही सुखद अनुभव होगा। तो जस्ट सामने दिख रहा है माता मनोकामना का मंदिर। फाइनली वो ड्रीम पूरा हुआ जिसके लिए हम लोग इतनी दूर आए हैं। तो ये है वो मंदिर जिसके दर्शन करने से ही आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, जीवन खुशहाल होगा। तो जस्ट पहुंच गए हैं मंदिर, और आपको दिखाते हैं चारों तरफ का नज़ारा। देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, अभी इस समय इतना ज़्यादा क्राउड है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो जब दुर्गा अष्टमी होगी तो यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होगा, यहाँ का जो व्यू होगा वो सबसे ज़्यादा अल्टीमेट होगा। और ये एरिया है जहाँ हम आपको ले जा रहे हैं, वहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे जो है अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सारा चीज़ जो है आरती का सारा सामान है यहाँ पे जलाया जाता है। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ जो बत्ती मिलती है बाती, उसको जला सकते हैं। और यहाँ से जो व्यू है मंदिर का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सामने देखिए मनोकामना माता का मंदिर है, और दर्शन कर लीजिए ब्लॉग के माध्यम से। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं माता मनोकामना, वो ब्लॉग से ही दर्शन कर लें। और ले चलते हैं आपको उधर, हम दिखाते हैं लाइन कहाँ से लगती है और दर्शन कैसे होते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। और दूसरी साइड से देखने पर आपको ये बर्फ़ से ढके पहाड़ आपको आसानी से दिख जाएंगे। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर। और ये देखिए मंदिर कितना ज़्यादा खूबसूरत है। जय माता मनोकामना की। तो आपको देखिए यहाँ पे बकरी लोगों के साथ दिख जाएगी, और ये देखिए लाइन में कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो अगर आप दर्शन करने आते हैं तो ये देखिए लोग इनको ले आए हैं यहाँ पर, बलि चढ़ाई जाएगी माता के चरणों में। और देखिए सबके हाथों में आपको ये मिल जाएंगे देखने के लिए। तो ऐसी मान्यता है कि बकरियों का अगर बलि होगी तो फिर माता मनोकामना पूर्ण करेंगी। ऐसी नेपाल के लोगों की श्रद्धा है माता के चरणों में, वो लोग ऐसा कार्य करते हैं। तो जैसा भी हो माता उन लोगों की भी मुरादें पूरा करें। और मंदिर में कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मंदिर में मूर्ति आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि स्थापित है, और यहाँ पे उनके नाम भी लिखा गया है, स्कंद माता। और ये शक्तिपीठ मंदिर है, मैं आपको बता दूं, कामाख्या देवी मंदिर। तो ये सारे ये गए हैं, आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि जिन बकरियों की बलि दी जाती है उनको इस तरह के शेल्टर में लाया जाता है, और इनको फिर यहाँ से नीचे ले जाया जाता है। देखिए जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो उनको ले जा रहे हैं। तो अब ये रोपवे से ही नीचे जाएंगे। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, माता मनोकामना का दर्शन आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में जय माँ मनोकामना ज़रूर लिखें। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था हमारे लिए, क्योंकि हम इंडिया से हैं, इंडिया से आए थे इतना दूर घूमने के लिए, और रास्ते में हमको दिख गया था माता मनोकामना का मंदिर। बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो हम वहाँ पर रुक करके लोगों से पूछे कि यहाँ पर क्या है, इतनी भीड़ क्यों है। तो लोगों ने बताया कि माता मनोकामना का मंदिर है, जो कि बहुत ही भव्य और पौराणिक मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। तो हमने कहा कि जब पुराना है तो हम भी यहाँ पे दर्शन करेंगे, और माता के चरणों में हम चले आए। तो ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।